मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नहीं, आप मुझे बताइए क्या है। मैं बेसिकली कोर्ट कमिश्नर हूँ। अच्छा। मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अच्छा। जो आईपीएस को पावर होता है वो मुझे पावर है। अच्छा अच्छा। तो आपने देखा उसमें उसके पास क्या है? अभी तो लॉकडाउन है, इसके लिए हम चुपचाप बैठे हैं। अच्छा अच्छा। 7 तारीख के बाद हम भी नोटिस इशू कराएंगे। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जब देखेंगे कैसा क्या करें। लेकिन कैसा है? अपने आप को कोर्ट कमिश्नर और एक आईपीएस ऑफिसर का पावर्स रखने का दावा करने वाले ये महाशय है एडवोकेट योगेश जगदाले, जो कल नया नगर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन पर आरोप है कि इनके क्लाइंट सैयद मुनव्वर हुसैन उर्फ मुन्ना सेठ के पार्टनर रह चुके आदिल खान से इन्होंने करीब 55 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी किसी केस को सुलझाने के मामले में। सैयद मुजफ्फर हुसैन जो मीरा रोड के एक कद्दावर कांग्रेसी लीडर है, उनके सगे भाई सैयद मुनव्वर हुसैन और उनके पुराने पार्टनर आदिल खान के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और उस विवाद को सुलझाने के लिए और उस मामले को रफा दफा करने के लिए कोर्ट ने इन्हें नियुक्त किया है, ऐसा इन पर आरोप लगाया है आदिल खान ने, जो इस पूरे मामले के शिकायत करता है। आइए हम जानते हैं शिकायतकर्ता आदिल खान का क्या कहना है इस पूरे मामले में। ये 4-5 दिन से मेरे पीछे लगा था। 4-5 दिन से ये मेरे को बोल रहा था कि मैं एक एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का और कोर्ट कमिश्नर हूँ। मैं कोर्ट कमिश्नर हूँ और मेरी एक आईपीएस लेवल की पावर है और मेरे पास आपका एक इन्वेस्टिगेशन आया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, कोई नार्वेकर कोई हैं, वो भी बैठे हैं और आपके ऊपर कार्रवाई करना है। ऐसा मेरे को बोल रहा था कि आपके ऊपर कार्रवाई करके आपको अंदर कराना है। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो मेरे को 55 लाख रुपए दे दो, और नहीं तो फिर मैं और भी ज़रा रास्ते हैं तुम्हारे को पैसे वसूल करने के। तो उसने मेरे से 55 लाख रुपए मांगे थे। 55 लाख रुपए में मैंने फिर नया नगर पुलिस स्टेशन में उसका कंप्लेंट किया है। कंप्लेंट करने के बाद नया नगर पुलिस स्टेशन ने 10 लाख रुपये देते हुए रेड हैंड अरेस्ट किया उसको। ये किस बात को लेकर उन्होंने तुमसे फिरौती मांगी थी? कुछ वो मामला था उनके हाथ में, ऐसा वो बता रहे थे कि कोर्ट का कोई इन्वेस्टिगेशन उनके पास में है। अभी वो कह रहा है कि मेरे पास हाई कोर्ट से कोई आया है, ऑर्डर आया है कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना है। मैं एक कोर्ट कमिश्नर हूँ, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना है आपका। तो मैंने उनको पूछा कि मेरा क्या है इसमें, तो बोलते नहीं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने का है, तुम्हारे बहुत ऑफिसर जो भी हैं उनके टच में हो आप, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का है कोई केस को लेके, और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इधर अरेस्ट करा दूंगा। और नहीं ज़्यादा हुआ तो मैंने 2 फोटो उसने मेरे को भेजे व्हाट्सएप पे मेरे मिलने वाले को कि ये 2 लोग हैं, एक छोटा राजन के गैंग के हैं, इनसे मैं तुम्हारा मर्डर करा दूंगा। और मैं 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा इसके वो ये था टेंशन में। फिर मैंने नया नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। कंप्लेंट में नया नगर पुलिस स्टेशन में फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए रेड हैंड उसको 10 लाख रुपये देते हुए अरेस्ट किया। किस माफिया का नाम लिया था उन्होंने? छोटा राजन गैंग के बता रहा था कि जो फोटो भेजा ये छोटा राजन गैंग का आदमी है। ये थे आदिल खान, जिनका मानना है कि इस पूरे मामले में पहले उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गों के द्वारा धमकाने की कोशिश की गई, उनके तस्वीरें भेजी गई। जब वो नहीं डरे तब कहीं जाकर ये कोर्ट का सहारा लिया गया कि वो कोर्ट के कमिश्नर है और आईपीएस का दर्जा रखते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस पूरे मामले की जो मुख्य कड़ी है, जो प्राइम विटनेस है अमित दमाने का, जिनके चलते पिछले 5 दिनों से ये पूरा खेल चल रहा था और वही एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। उनका क्या कहना है? ये एक एडवोकेट साहब है, योगेश जगदाले साहब एडवोकेट है या कोर्ट कमिश्नर बताते हैं अपने आप को। उन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले 3 फोटोग्राफ भेजी थी। आदिल खान साहब की उसमें फ़ोटो थी। तो मुझे उन्होंने पूछा आप तीनों में से किसी को जानते हैं क्या? तो मैंने बताया भाई ये आदिल भाई हैं, मेरे भाई हैं, बताइए क्या हुआ। तो उनकी बातों से पता चला कि कुछ इन्वेस्टिगेशन उनके पास आई है जिसमें ये आदिल खान साहब को वो अटकाने वाले हैं और कुछ उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई करने वाले हैं। तब मैंने आदिल भाई को बताया कि आदिल भाई ऐसा ऐसा आपके खिलाफ़ ये सब बातें चल रही है। फिर उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि वो कई पुलिस वालों का नाम ले रहे हैं, कुछ फंसाने की बातें चल रही थी, फिर कुछ सेटलमेंट की बातें हुई और एक 55 लाख रुपए का डिमांड किया उन्होंने आदिल भाई से। ये सब बातें चल रही थी और करते करते कुछ नेगोशिएशन करने के बाद में कुछ पैसे लेन देन की बात हुई
तो कल मेरे ख्याल से कुछ 10-1 लाख रुपए उन्होंने कुछ एडवांस में कुछ डिमांड किया था। वो देते समय पुलिस ने, नया नगर पुलिस ने उनको रेड हैंड पकड़ा। ये बताए 3 फोटो जो भेजे गए थे वो 3 फोटो किसकी किसकी थी और क्या कहा था उन 3 फोटो के बारे में उन्होंने? पहले तो मुझे पूछा गया कि आप ये 3 फोटो में से किसको जानते हो, तो मैं तो सिर्फ आदिल भाई को जानता था। फिर उन्होंने बताया कि बाकी 2 लोग कौन है आपको पता है क्या? मैंने बोला नहीं पता है। तो उन्होंने बताया कि एक छोटा राजन का आदमी है और एक कुछ भाई ठाकुर का आदमी है, ऐसा कुछ बताया गया था। और फिर उनकी बातों से ऐसा कुछ लगा कि भाई ये जो भी है मैटर सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर और भी कुछ रास्ते हैं या और कुछ, मतलब पूरी बातें तो मैं नहीं समझ पाया, बट जानकारी इतनी मिली कि एक छोटा राजन का आदमी है और एक भाई ठाकुर साहब का आदमी है, ऐसा कुछ बताया गया था। तो क्या उनका डिमांड क्या था, किस बात को लेकर वो आपको, आपके जो दोस्त आदिल खान उनको एक्सटॉर्शन कर रहे थे, पैसों की डिमांड कर रहे थे? उन्होंने कुछ मूल वजह बताई होगी ना कि इस कारण से कुछ उनके पास में जांच आया है, क्या था पूरा मामला? मैं ज़्यादा तो जानता नहीं, कोई मुनव्वर कुछ ऐसा कुछ नाम है उनका कोई मामला उनके पास में आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि आदिल खान को हम उसमें कन्विक्ट करा देंगे, उनको सज़ा लगवा देंगे, उनको अटका देंगे। तो उस सब चीज़ से अगर आदिल खान बचना चाहते हैं तो उसका सेटलमेंट कर लेते हैं हम लोग। अगर सेटलमेंट कर लिया तो हम जांच पूरी मेरे हाथ में है, मैं पूरी जांच से उनको बाहर निकाल दूंगा। उसके लिए कुछ 55 लाख रुपए का कुछ डिमांड हुआ था, जिसका आगे उन्होंने कुछ नेगोशिएशन भी चल रहा था। ये सारी बातें मुझे इतना नॉलेज है खाली। ये कितने दिनों से आपकी आपस में बातचीत हो रही थी? क्या आप वो एडवोकेट को जानते थे? और जो भी आपके पास में बातचीत हुई है, क्या उसके एविडेंसेस आपके पास में हैं? ये पहली बार उनकी फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजी है 24 तारीख को। 24 तारीख से लगातार जितनी भी उनसे मेरी बातें हुई और जो भी उनसे हमने मुलाकात हुई, सारी रिकॉर्डिंग्स, क्लिपिंग्स, सब कुछ पुलिस स्टेशन में जमा है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है नया नगर पुलिस थाने में, इसके आप प्राइम विटनेस हो और आप इसके केंद्र में भी रहे हो इस पूरे एफआईआर के। अब जैसे कि जो प्रोफाइल आपको समझ में आ रहा है, उसके चलते क्या आप अपने आप को भविष्य में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हो? देखिए, 5 दिन से जो इंटरेक्शन हो रहा है इनके साथ में, इससे तो ये पता चल रहा है कि ये कोई मामूली लोग हैं नहीं, इनकी टच बहुत ऊपर तक है। जब आदिल खान साहब इतने बड़े आदमी के ऊपर ये लोग इतना कुछ करने का सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अब जैसे कि इन्होंने छोटा राजन के आदमी का यहाँ वहाँ का फ़ोटो भेजा है, मुझे तो लगता है कि मेरे साथ में भी कुछ घटना हो सकती है। मैं अपने आप खुद के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता हूँ, और अगर मुझे आगे जाके कुछ भी होता है, मेरे साथ कोई अपघात होता है या मेरे साथ कुछ भी होता है, ये लोग क्या है सर, बहुत पावरफुल लोग हैं, मुझे कोई केस में भी फंसाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग आज इस एफआईआर में पकड़े गए हैं। ये थे अमित दमाने, जो इस पूरे केस के प्राइम विटनेस है। उन्हें आज डर सता रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता आदिल खान की मदद करके अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। भविष्य में अगर उनके साथ में कोई घटना या दुर्घटना होती है, किसी प्रकार का अपघात होता है, तो उसके जिम्मेदार भी वही आरोपी है जो आज जेल की सलाखों में है। हर पेशे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। वकालत एक ऐसा पेशा है कि जहां पर हर पीड़ित को उम्मीद लगी होती है, एक आस लगी होती है कि उन्हें वकील के द्वारा और माननीय न्यायालय द्वारा इंसाफ ज़रूर मिलेगा, उसके साथ में न्याय ज़रूर होगा। लेकिन जिस तरह से नया नगर पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ है और इसमें आरोपी के तौर पर वकील को गिरफ्तार की है पुलिस ने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे वकालत पेशे पर उंगली ज़रूर उठ रही है। वकालत पेशा बदनाम ज़रूर हुआ है। जिस तरह से शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का भी लिंक हो सकता है, तो यहाँ पर नया नगर पुलिस की और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वाकई में क्या इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का हाथ है या उसके गुर्गों के शामिल होने की बात जो यहाँ पर कही गई है उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी ज़रूर जांच पड़ताल करें। नया नगर पुलिस थाने के पीआई सैयद जिलानी, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। अलबत्ता नया नगर पुलिस द्वारा ये अपील ज़रूर की जा रही है कि एडवोकेट योगेश जगदाले के जितने पीड़ित हैं, उनके साथ में अगर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, ज़बरदस्ती हुई है, तो वो इसकी शिकायत ज़रूर पुलिस थाने में करें। दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 2 जून तक का पुलिस कस्टडी में रवाना कर दिया है।
पुलिस ने रिकवरी के तौर पर लाखों रुपए बरामद किए हैं और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या नया डेवलपमेंट होता है, पुलिस और क्या जांच पड़ताल करती है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।